नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं एक अलग और एक रोचक टॉपिक जिसका नाम है डिवाइडर। तो फ्रेंड्स, डिवाइडर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाए तो हर एक चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन डिवाइडर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि डिवाइडर आपका क्या है, मार्किंग टूल है। इसके द्वारा आर्क लगाते हैं, वृत्त खींचते हैं, ठीक है। रेडियस में कहीं मार्किंग करना होता है जॉब पर, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए डिवाइडर। डिवाइडर लाइक एज कैलीपर की तरह होता है, जैसे इनसाइड आउटसाइड आपने देखा होगा कैलीपर, उसी प्रकार से होता है। तो डिवाइडर के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना। तो खासकर मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ जिससे आप लोग रिलेट कर पाओ। डायग्राम से क्या होता है, हम लोग इजीली समझ जाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो मान लीजिए स्प्रिंग जॉइंट टाइप को बना देता हूँ एक। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से बना के समझा सकूँ, लेकिन आपको एक डायग्राम के माध्यम से शो भी करा दूंगा जिससे कि आप लोग का क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको दिख रहा होगा, स्क्राइबर ऐसे ही होते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग टाइप का भी होता है, और ये क्या होता है, रिवेट टाइप का भी होता है। रिवेट जॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट का मतलब क्या होता है, उसमें एक वाशर और एक रिवेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको टाइट कर देते, फिट कर देते हैं। और जो पिवट की बात करें तो पिवट में भी एक पिवट पिन लगा होता है, वहाँ से उसके द्वारा और एक स्प्रिंग जो होता है स्क्रू के द्वारा उसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, लॉक कर देते हैं। रीडिंग जहाँ पर हमें लेनी हो या जहाँ पर हमें चाप लगाना हो वहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं। अभी इससे पहले मैंने एक चैप्टर कुछ पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि डिवाइडर क्या होता है, एज ए मार्किंग टूल है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर जब मैंने बताया कि डिवाइडर क्या है, एक मार्किंग टूल है, तो और एक मेजरिंग टूल भी है। तो उस बच्चों ने क्या किया, कुछ लड़कों ने क्या कमेंट किया, सर ये 99% श्योर हैं कि ये क्या है, सिर्फ मार्किंग टूल है, ना कि मेजरिंग टूल। लेकिन फ्रेंड्स, आपको सटीक जो है वो डिफिनेशन याद होनी चाहिए कि ये कौन सा टूल है। ये मार्किंग और मेजरिंग दोनों है, इसके द्वारा हम मेजरिंग कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, जो रीडिंग होता है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। अब इसके क्या हो जाते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों लेग्स हैं, ये क्या है, लेग्स, पैरों हैं, ठीक है, टांगे हैं, दोनों लेग्स हो गए। उसके बाद ये क्या है, राउंड आकार का। तो आपको यहाँ पिवट पिन दिख रहा होगा, ये क्या है, पिवोट, ठीक है, लेग्स, पिवोट, और ये क्या हो गया, ये आपको दिख रहा होगा स्प्रिंग। यहाँ पर लॉक स्क्रू लगा होता है, क्या, लॉक स्क्रू, स्क्रू मतलब लगा होता है, स्क्रू लिख लीजिए, स्क्रू यहाँ लिख सकते हैं साफ शब्द में, SCREW, स्क्रू। और क्या रहता है, स्प्रिंग, ठीक, क्या रहता है, और रहता है स्प्रिंग। स्क्रू रहता है प्लस स्प्रिंग लगा रहता है इसमें, किसमें, जहाँ पर स्प्रिंग से टाइट करते हैं आप, तो किसके माध्यम से टाइट करते हैं, स्क्रू के माध्यम से टाइट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बातें जो इम्पोर्टेंट है मैंने बता दी है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, इसका डिफिनेशन है, ये एक मार्किंग तथा मेजरिंग बोलते हैं उसको, मापक। मेजरिंग मतलब मापने वाला औजार। ये मार्किंग वाला औजार है जो मार्क लगाता है, और तथा मेजरिंग टूल है, तो मेजरिंग टूल है
इसके द्वारा क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके द्वारा मार्किंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, जो कि मेजरिंग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जो मेजरमेंट होता है ये इनडायरेक्ट टूल है, तो इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे स्टील रूल पर, वहां हमें रीडिंग मालूम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मार्किंग टूल है, मेजरिंग टूल है, और क्या है, ये ट्रांसफर करता है दूरी को। लिख लीजिए, तथा हाँ ये लिखा और लिख लो, तथा ये दूरी विभाजक भी है, तथा ये दूरी विभाजक भी है, विभाजक भी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देखो ये डिफिनीशन निकल के इससे आता है, डायग्राम से आता है, तो डायग्राम समझने की जरूरत है। हम लोग को ज़्यादा थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरी रटना असंभव हो जाता है, असंभव तो कुछ भी नहीं होता, आप तो यही कहोगे। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब समझो कि थ्योरी इतना ज़्यादा है, बहुत अधिक है कि आप पॉइंट टू पॉइंट नोट नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको डायग्राम अच्छे से याद है, डायग्राम को एनालिसिस आप कर ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि बहुत आधी थ्योरी तो आप क्लियर कर दे रहे हो। डायग्राम के माध्यम से आपकी आधी थ्योरी क्लियर हो जाती है। फिर बात करेंगे डिवाइडर के बारे में। डिवाइडर क्या है, मार्किंग और मेजरिंग था, ये दूरी विभाजक भी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये क्या होता है, ये साइज में 150 mm, 200 mm में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं और अधिक अलग अलग साइज के पाए जाते हैं, बहुत लंबे लंबे साइज के पाए जाते हैं, बड़े साइज के। लेकिन क्या होता है, हम इनका जो साइज लेते हैं वो इसके पॉइंट के और पिवट के सेंटर से। लिख लीजिए, डिवाइडर का साइज पिवट पिन के सेंटर से, पिवट पिन के सेंटर से पॉइंट तक के दूरी से लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर चलें। हमें क्या होता है, इसकी जो दूरी लेते हैं, इसका सेंटर मान लीजिए, ये सेंटर यहाँ निकल के आ रहा है और इसका ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, तो इतनी जो दूरी हो जाती है, ये हो जाती है साइज। ये हमारा कैलीपर की साइज हो जाती है, जो कि बताती है कि कैलीपर का हमारा साइज क्या रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू नीड यूज करते हैं। जो वर्कशॉप का ग्रेड की हम बात करें तो वर्कशॉप में जो यूज होते हैं वो 150 mm से 200 mm यूज होते हैं। लेकिन आप अधिक mm भी प्राप्त कर सकते हो, 500 mm, 600 mm प्राप्त कर सकते हो, अलग अलग साइज के हिसाब से। बट क्या है, वर्कशॉप में हम इतने बड़े साइज में यूज नहीं करते, हमें छोटा सा मार्क्स लगाना होता है, मार्क लगाना होता है। उस मार्क लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, इसका रेडियस आर्क खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इतना नोट कर लीजिए, आगे लिखते हैं। लिख लीजिए, इसका प्रयोग, लिखें, इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब पर आर्क खींचने रेडियस बनाने, रेडियस खींचने, आर्क खींचने मतलब रेडियस खींचने। आर्क रेडियस हो ही सकता है, आर्क भी ऐसे होता है और रेडियस भी वैसे होता है, लेकिन आर्क या रेडियस खींचने, ठीक है। लिख लीजिए, रेडियस खींचने तथा
वृत्त खींचने तथा वृत्त खींचने आदि में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेन पर्पज जो है वो आर्क या वृत्त खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? आर्क या वृत्त खींचने के लिए, जहां पर हमें मार्किंग करनी होती है रॉ मटेरियल पे। आप क्या करते हो, एक रॉ मटेरियल पेस्ट जो होता है वो सिलेक्ट करते हो आप लोग। तो क्या होता है, रॉ मटेरियल पीस को हमें क्या करना होगा, वो राइट एंगल करेंगे दो सतह। राइट एंगल करने के बाद क्या करते हैं हम लोग राइट एंगल करने के बाद हम उस पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है मार्किंग। तो मार्किंग सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मार्किंग कर लेते हैं। सारी स्ट्रेट लाइन मार्किंग करने के बाद जहां रेडियस लाइन की मार्किंग होती है बाद में करते हैं। तो रेडियस लाइन की मार्किंग किससे करते हैं? मान लीजिए आपको सीधी सतह ऐसे काट के निकालनी थी, तो आपने काट के निकाल दिया, लेकिन आपको कहीं से रेडियस में देना है। तो रेडियस देना तो कहां से कैसे क्या करेंगे? तो रेडियस में खींचने के लिए आपको डिवाइडर का प्रयोग करेंगे, तब जाके ये रेडियस में क्या हो जाएगा, मार्क हो पाएगा। जब रेडियस में मार्क हो पाएगा तो आप उतना पीस काट के हेक्सा के माध्यम से निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली जानकारी लीजिए, कंप्लीट जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको तभी अच्छे से समझ पाते हो जब आप प्रैक्टिकली जानकारी लेते हो। तो फ्रेंड्स, कभी भी इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप का मौका मिले या कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिले, वहाँ भरपूर नॉलेज लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके पूछने से जानकारी और अधिक हो जाएगी तो बिल्कुल ये करना चाहिए। थ्योरिकल जानकारी तो होता ही है। फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे इसके जो पॉइंट होते हैं वो फ्रेंड्स बहुत नुकीले होते हैं। पॉइंट्स होते हैं बहुत नुकीले होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लिख लें मटेरियल, हेडिंग टाइप थोड़ा सा रहेगा मटेरियल ऐसे करके, ठीक है। तो मटेरियल क्या होता है, ये मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल में ये माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो लिख लें माइल्ड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, जिसको बोलते हैं HCS। क्या बोलते हैं? हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील जिसके भी बने हो, तो अलग अलग जो इसके पॉइंट होते हैं वो डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना है। तो उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, इसके मटेरियल के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर या केस हार्ड किया जाता है, क्योंकि इसको कठोर बनाया जाता है जिससे घिसे नहीं और हमारे दूसरे मटेरियल पर क्या करे, ये काट सके या धार लगा सके, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए एक लाइन ऐसे, माइल्ड स्टील के बने डिवाइडर के पॉइंट क्या करते हैं, माइल्ड स्टील के बने डिवाइडर के पॉइंट को हम केस हार्ड करते हैं। क्या करते हैं? केस हार्ड किया जाता है, पॉइंट को केस हार्ड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, माइल्ड स्टील जो होता है थोड़ा मध्यम या मुलायम हो जाता है, मुलायम स्टील होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हार्डनेस प्रदान करने के लिए हमें क्या करना है, आर्क लगाना है, खींचना है। तो क्या करेंगे, इसको हार्ड करने के लिए इसको क्या करते हैं, केस हार्ड कर देते हैं। मतलब इसका बाहरी जो कोर होता है, कोर क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं, लेकिन आंतरिक जो भाग होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। लेकिन जो इसका पॉइंट होता है उसको पूरा हार्ड कर देते हैं, उसको पूरा केस हार्ड करते हैं, क्योंकि ये पतला होता है। तो इसमें होता है कितना है, जितना होता है इसकी कुछ दूरी तक इसको पूरा केस हार्ड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। फिर बात करेंगे, लिख लीजिए HCS मतलब क्या होता है, हाई कार्बन स्टील, ठीक है। HCS के स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया। HCS के बने डिवाइडर के पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हार्ड एंड
टेम्पर किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप ITI स्टूडेंट हो तो आपके लिए फायदेमंद है, और ये फायदा जो थ्योरी है बहुत हेल्पफुल है CITS स्टूडेंट के लिए। यदि आप CTI कर रहे हो, CITS कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, यदि आप पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हो तो ये थ्योरी आपके लिए भी सेम है। मैं पहले भी बोलता हूं कि पॉलिटेक्निक और ITI दोनों के लिए थ्योरी सेम होती है, सिर्फ अंतर होता है न्यूमेरिकल्स का। क्या होता है, पॉली न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा होता है और ITI में न्यूमेरिकल्स कम होता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो हाई कार्बन स्टील की बने होंगे मटेरियल, उनको हम क्या करते हैं, उनको हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, और जो माइल्ड स्टील के बने होते हैं मटेरियल, उनको क्या करते हैं, हम उनको केस हार्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इतनी ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और निकल के आती है, स्टार बना के नोट करिएगा। इनके पॉइंटों को, डिवाइडर के पॉइंट को तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन पर रगड़ा जाता है। लिख लीजिए, डिवाइडर के पॉइंट को धार लगाने के लिए, डिवाइडर के पॉइंट पर धार लगाने के लिए, धार लगाने के लिए क्या करते हैं, ऑयल स्टोन, जिसको OILSTON, ऑयल स्टोन में क्या होता है, ऑयल मतलब तेल होता है, स्टोन मतलब पत्थर होता है। पत्थर पर क्या करते हैं, थोड़ा तेल रख के उसको क्या करते हैं, नाई को देखा आपने, नाई पहले क्या करता था, नाई जो था अस्तुरा में धार लगाता था। तो अस्तुरे में धार किसे लगाता था, वो अस्तुरे में ऑयल स्टोन पर रगड़ करके धार लगाता था, फिर दाढ़ी बनाता था। अब क्या आ रहा है, अब रेजर ब्लेड आ रहा है, ठीक है, उससे आप लोग बना ले रहे हो। तो लेकिन ऑयल स्टोन जो होता है वो धार लगाने के लिए कहाँ पे काम करते हैं, हम लोग इंडस्ट्री में डिवाइडर पे काम करते हैं। डिवाइडर के क्या करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट पर धार लगाने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए, प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको बोल दूं, आप बिल्कुल बराबर वीडियो वॉच करते रहें, और आपको बराबर वीडियो मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है टेलीग्राम ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाएं। फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे डिवाइडर के पॉइंट पर धार लगाने के लिए ऑयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन डिवाइडर को जो हम यूज करते हैं वो इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसके लिख लीजिए टाइप्स। इसमें क्या लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए टाइप्स। टाइप्स इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइप्स के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। कौन से, ज्वाइंट के आधार पर। लिख लीजिए यहां पर, ज्वाइंट के आधार पर, ज्वाइंट के आधार पर, ज्वाइंट के आधार पर। तो ज्वाइंट के आधार पर जो फर्स्ट हो जाता है फ्रेंड्स, वो हो जाता है फर्म ज्वाइंट, जिसे बोलते हैं रिवेट ज्वाइंट। फर्म ज्वाइंट, इसको बोलते हैं रिवेट ज्वाइंट, फर्म ज्वाइंट या रिवेट ज्वाइंट। अब रिवेट ज्वाइंट क्या होता है, रिवेट से और वाशर से हम लोग इसको क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं, इसलिए क्या होता है, ये फर्म ज्वाइंट कहलाता है या रिवेट ज्वाइंट कहलाता है। उसमें भी दोनों टांगें जुड़ी होती हैं, लेकिन दोनों टांगें क्या होती है, एक रिवेट के माध्यम से जुड़ी होती है, मतलब यहाँ पर पिवट पॉइंट ना होके रिवेट होता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हो गया रिवेट ज्वाइंट। तो रिवेट ज्वाइंट में लिख लीजिए, इसमें एक रिवेट तथा वाशर का प्रयोग किया जाता है। एक रिवेट तथा वाशर के प्रयोग से दोनों डिवाइडर के दोनों लेग को, या लिख लीजिए प्रयोग से दोनों टांगों को एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, दोनों टांगों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं। वो किस प्रकार जोड़ेंगे,
वो मैं चित्र बना के बता रहा हूं। उसमें क्या होता है, उसमें ऐसे आपका बना होता है, ठीक है। आपको दिख रहा है, ऐसे ही होता था, जैसे कि आपको दिख रहा है ऐसे ही होता है, बस इसे नुकीला, ये पॉइंट जो होता है वो नुकीला होता है ये। और नुकीला इसलिए बनाते हैं, ये आर्क लगा सके, या धातु पे क्या करे, वो वृत्त खींच सके या चाप खींच सके, है ना। क्योंकि माइल्ड स्टील पर इसको आर्क या वृत्त खींचने के लिए इसके पॉइंट को हार्ड होना चाहिए और धारदार होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका रिवेट और वाशर। इस पे क्या करेंगे, पंच कर देंगे, रिवेटिंग कर देंगे हैमर के साथ, ऐसे बॉल पेन हैमर का प्रयोग करके, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों लेग्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया है। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, शुद्धता जो होती है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए क्या करते हैं, वर्कशॉप में इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। जो रिवेट ज्वाइंट है, फर्म ज्वाइंट है, इसका प्रयोग वर्कशॉप में बहुत कम करते हैं और स्प्रिंग ज्वाइंट की ज्यादा करते हैं। स्प्रिंग ज्वाइंट क्या होता है, जहां पर आप सेट कर देते हो तो रीडिंग हमारी इधर उधर नहीं होती है। जितना हमने 10 mm पर हमें क्या करना है, हमें रेडियस लगाना है तो 10 mm पर ही रेडियस लगाएगा, ना कि आपको 11 mm पर लगाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, फर्म ज्वाइंट में आप 10 पे सेट किए हो, लेकिन क्या होता है कभी कभी हाथ का क्या होता है, प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, तो प्रेशर के माध्यम से क्या होता है, दबाव होता है, दबाव से वजह से कम ज्यादा दब जाता है। कभी कभी आप दबाते नहीं हो, लेकिन ऑटोमेटिक आपका हाथ जाता है तो दबी जाता है। तब क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि वहां पर आपका जो आर्क लगा है उसकी जो साइज है थोड़ा ज्यादा हो गई। तो ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से तो अच्छा सेट करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो। अगर बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है, आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है तो आप उस पर काम कर पाते हो। लेकिन स्प्रिंग ज्वाइंट क्या है, कम स्किल है, तब भी आप अच्छे से काम कर सकते हो, ज्यादा उसमें वो रीडिंग इधर उधर होने की संभावना कम रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया, इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, इसका प्रयोग हम कम करते हैं, बस ये लिख लीजिए नीचे। और नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग ज्वाइंट। जैसा कि मैंने पहले बता के डायग्राम बना के आपको दिखाया था, तो लिख लीजिए सेकेंड स्प्रिंग ज्वाइंट। स्प्रिंग ज्वाइंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था। स्प्रिंग ज्वाइंट में क्या होता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है और पिवट पॉइंट लगा होते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन स्प्रिंग की वजह से यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक पिवट पॉइंट लगा के और इसको छल्लों से माध्यम से जोड़ देते हैं। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, ये अलग अलग रहता है। जैसे इसमें क्या था, इसमें एक जैसे था, इसमें क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है, समझ लीजिए, बस समझने के लिए होता है ये, बाकी डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर समझ लीजिए बस। ये सेम चीज़ क्या होता है, स्प्रिंग लग जाती है, एक पिवट पॉइंट लग जाता है छल्ले को उधर हिसाब से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग ज्वाइंट में लिख लीजिए, इसमें पिवोट, या लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, इसे पिवोट, इसे पिवोट, कहीं कहीं पिवट लिखा रहता है, PIVOT, इसको बोलते हैं पिवट या पिवोट, ठीक है। पिवोट तथा स्क्रू नट के माध्यम से, स्क्रू नट बोलते हैं, स्क्रू नट के माध्यम से दोनों टांगों को एक साथ जोड़ा जाता है। क्या होता है, यहां पर स्क्रू नट के माध्यम से जोड़ देते हैं और यहां पर पिवोट के माध्यम से एक साथ क्या करते हैं, दोनों टांगों को जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स लिख लीजिए, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है।
क्या होती है, जो शुद्धता होती है इसकी शुद्धता बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जितनी रीडिंग हमने माप भरा है इसमें, तो माप ये हमने यहाँ पर और यहाँ से 20 mm का भरा है, तो ये 20 mm से 21 mm होने का नहीं रहता, संभावना इसका रहता है कि 20 mm के साइज पर ही ये रेडियस बना पाएगा, ये रेडियस खींच पाएगा। लेकिन आप फर्म जॉइंट में देखते हो वहां पर हमारा क्या होता है, रीडिंग इधर उधर हो जाती है और जब हम रेडियस बनाते हैं तो हमारी मार्किंग बिल्कुल खराब हो जाती है, जिससे कि जॉब जब हम बन के तैयार होगा तो वो भी जॉब भी खराब बन के तैयार होगा, मतलब इनकरेक्ट होगा। और जब जॉब इनकरेक्ट होगा तो आपके स्किल पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए अपने स्किल को अच्छा बनाने के लिए आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब आप ITI स्टूडेंट हैं तो यदि आपके लिए इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वहां पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे तो शेखर सर इसमें बता रहे हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। यदि आप ITI पास आउट हैं, अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं, तो अप्रेंटिसशिप कहाँ से करना चाहिए, शेखर सर का वीडियो देखिए, बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों टाइप के बारे में हम लोगों ने जान लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं इतना बताऊंगा आप लोग को कि आप लोग अच्छी तैयारी करें, अच्छे मन से तैयारी करें, और जो भी है फ्रेंड्स, एक मौका जो है आपको तैयारी करने का, ये लॉकडाउन है, घर पे रहिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। कल एक स्टूडेंट का कमेंट आया, तो आप लोगों का कमेंट आता है या किसी का आता हो, जो भी है गर्ल्स एंड बॉयज, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी करते रहें, बराबर वीडियो वॉच करेंगे और उसके बाद तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो वीडियो वॉच करते रहें और कमेंट सेक्शन बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और हम किस प्रकार से वीडियो लाएं कि आपको हेल्पफुल साबित हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।